ऑल राइट। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम भाई इंचकेप रॉक, ये जो पोएट्री है ग्रेड 8 में, इसके बारे में भी बता दो। कुछ बच्चों के पास ये ग्रेड 9 में है, कुछ के पास ग्रेड 7 में है, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा पोम है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, रॉबर्ट साउदे ने लिखा था इसको, द इंचकेप रॉक। ये एक बहुत बड़ी ह्यूज रॉक के बारे में है, जिसकी वजह से बहुत सारे शिप्स जो थे वो उससे टकरा जाते थे। क्योंकि देखो सी में है तो वो सी का जब लेवल अप होगा, राइजन अप होगा, तो वो जब स्वेल होगा, सी सूजना नहीं होता, स्वेल स्वेल होता है कि पानी उठ के वो उसको इंचकेप रॉक को ढक देता था। और उस समय आज से कितने सालों पहले ये पोएट्री लिखी गई थी, तो इसमें उस बात का जिक्र था कि कितनी खतरनाक होती है जब हम सी में जो हमारे शिप्स जाते थे, है ना, तो उनके लिए सेलर्स की जो जान थी वो बेचारी लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, तो कैसे वो टकरा जाते थे और कितनी सारी जानें चली जाती थी। तो ये उसके ऊपर है कि कैसे उसको बचाने के लिए, उन जानों को बचाने के लिए भी उस समय किसी ने उसके ऊपर एक बेल टांगी। तो आज शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं पहले। ठीक है जी। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। हेयर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, वो हमें सेटिंग दे रहा है कि भाई देर इज कंप्लीट काम, नो विंड और नो वेव्स, कि समुद्र शांत है। द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, शिप एब्सोल्यूटली मोशनलेस है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, सेल्स बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो विंड फ्रॉम द स्काई। मशीनरीज तो होती नहीं थी, तो वो जो सेल्स होते थे उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता था शिप की, भाई हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी वो उसी के अकॉर्डिंग शिप्स आगे बढ़ते थे। ठीक है। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन, तो उसका जो बॉटम है, वो जो शिप का बॉटम है वो स्टेबल है पानी पे, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा। तो शिप एक तरीके से, हमें जो इंट्रोडक्शन दिया इस पोइट्री में रॉबर्ट ने, वो कहा कि भाई इस समय समुद्र शांत है और उसमें वो शिप भी कोई ज़्यादा मोशन नहीं कर रहा है। तो पोएट डिस्क्राइब कर रहा है एक परफेक्टली काम सी मोशनलेस शिप, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ स्टिलनेस एंड साइलेंस। वैसे समुद्र में शांति का मतलब होता है तूफान आना, है ना, कि दोबारा भी तूफान आ जाएगा। तो विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि भाई कोई साइन नहीं आ रहा है, वेव्स जो हैं वो हल्की हल्की सी चल रही हैं, कोई ऐसा तूफान का भी पता नहीं चल रहा। लेकिन हम उसकी इस प्रोबेबिलिटी से भी बंद नहीं कर सकते कि भाई तूफान होगा नहीं होगा, तूफान आ सकता है। समुद्र को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो कैसे आपके लिए कभी तूफान नहीं आएगा या फिर अभी शांत है तो वो लंबे टाइम तक शांत रहेगा। तो पोएट हमको इमेजिन करने पे मजबूर कर रहा है वो सी का सिनेरियो। ठीक है, तो इमेजरी यहाँ पे हर एक स्टेंजा के अंदर इमेजरी यूज़ की है। आप यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बोलेंगे पोइट्री में, आप पोइट्री में क्या बोलेंगे, स्टेंजा। तो स्टेंजा 1 हमने डिस्कस कर लिया, स्टेंजा 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ नहीं बोलना है, पैराग्राफ आपकी स्टोरीज़ में और आपके जो प्लेज वगैरह होते हैं, जो आपकी चैप्टर्स हैं उसमें होता है, पोइट्रीज में नहीं होते बेटा पैराग्राफ। नेक्स्ट इज, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, so little they rose, so little they fell, they did not move the inchcape bell. The waves move silently and gently. Dangerous rock, कौन सी है डेंजरस रॉक, इंचकेप रॉक। ठीक है, तो इंचकेप रॉक है डेंजरस, बहुत बड़ी रॉक। द वेव्स आर वेरी स्मॉल, अभी कोई बहुत बड़ी वेव्स नहीं आ रही हैं। तो बेल डज नॉट रिंग ड्यू टू लैक ऑफ वेव्स, तो जहाँ उसने वो बेल बांधी है, बेल बांध की कोशिश की है, किसने बांधी थी बेल, अभी हमें पता चलेगा। तो अब जब वहाँ पे जो बेल नहीं बज रही है, इसका मतलब है कि पानी कंट्रोल में है, शिप्स खतरे में नहीं है, सेलर्स की जान भी खतरे में नहीं है। स्टेंजा 3, एबॉट ऑफ एबरबथॉक हैड प्लेस द बेल ऑन द इंचकेप रॉक। अब जो एबॉट ऑफ एबरबथॉक है, ये एक प्यारा सा इंसान है। देखो मेरी पेंटिंग तुम जानते हो सबके सब बहुत प्यारी है ना, आई एम द नेक्स्ट पिकासो, तो मैनेज कर लो ज़रा। ठीक है, जो जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं उन्हें पता है तुम्हारा टीचर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया है पेंटिंग में। मुझे सारी ज़िंदगी ई नहीं दे सका टीचर, सी डी में ही रखा उसने आर्ट में। तो एबट ऑफ एबरबथॉक हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। अब यहाँ बनी बात, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। देखो एबट ऑफ एबरबथॉक, मैंने तो बता दिया एक प्यारा सा इंसान है हु थिंक्स अबाउट पीपल। तो वो क्या करता है, एबट ऑफ एबरबथॉक एक काइंड रिलीजियस सा लीडर है। ही इंस्टॉल द बेल एज अ वार्निंग। ठीक है, ड्यूरिंग स्टॉर्म द बेल मूव्स विद द वेव्स, द बेल वॉर्न सेलर्स ऑफ डेंजर।
इससे पता चल जाता था जब अंधेरे में लोग आते थे, या भी कई बार दिन में भी अगर आपको लग रहा है कि भाई जो समुद्र है उसमें चट्टान कहाँ पे और नहीं दिख रही है, बिगड़ा हुआ मौसम हो गया है, तो वो बेल बजती थी। उसने इंचकेप रॉक के ऊपर एक बेल बांधी थी थोड़ी ऊंचाई पे, ताकि लहरें जब भी वो ऊंचाई से आए तो वो बेल बजे और जो शिप में बैठे सेलर्स हैं उनको सुनाई दे जाए और वो बच जाए और वहां से बच के निकलें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा 4 की बात करते हैं। व्हेन द रॉक वॉज हिट बाय द सर्जेस स्वेल द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस द एबॉट ऑफ एबरबथॉक। अब भाई बेल सक्सेसफुली उनको जान को बचा रही थी एंड दे फील ग्रेटफुल टू द एबॉट, जिनकी भी जान बच जाती थी। कैसे? फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? वेव्स कवर द रॉक ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, सर्जेस स्वेल। ये वो नहीं है कि कोई समुद्र सूज गया, अरे भाई पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि समुद्र को हमने एक पोइटिक डिवाइस रॉबर्ट ने दे दिया कि भाई वो सूज रहा है। सूजने का मतलब होता है पानी बढ़ रहा है उसकी पिटाई नहीं हुई है मम्मी से। सेलर्स हियर द बेल रिंगिंग, उनको बेल समझ में आ गई, सुनती थी। दे रियलाइज कि डेंजर आसपास है और वो अपने शिप को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाते थे। और उसके बाद जब उनकी जान बच जाती थी बिकॉज ऑफ दैट बेल, तो वो हमेशा उसको दुआएं देते थे। दे ब्लेस द एबट ऑफ एबरबथॉक। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चले। द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, all things were joyful on that day, the seabirds screamed as they wheeled around and there was joyance in their sound। अब नेक्स्ट सीन पे आते हैं कि भाई ब्राइट सनशाइन है, फिल्स द डे विद हैप्पीनेस, है ना। नेचर्स अपीयर्स चीयरफुल, लाइवली हो रखा है बिल्कुल, और वो बड़े खुश सा माहौल है समुद्र में। सी की बात हो रही है सारी, देखो अभी सब कुछ सी के आसपास ही हो रहा है। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, मतलब कि जो आसपास बर्ड्स हैं वो भी दे आर क्राइंग हैप्पीली वाइल फ्लाइंग, कि मतलब एक खुशनुमा सा उस दिन सूरज भी है और खुशनुमा सा माहौल है पूरे समुद्र में। वहाँ पे खतरा कुछ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, लेकिन 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 मैंने तुम्हें स्टेंजा फर्स्ट में जब मैं बात कर रही थी तो आई टोल्ड यू ना कि समुद्र शांत होने का मतलब क्या होता है? तूफान के आने की घंटी। तो नेचर मिरर्स पीस बिफोर ईविल एंटर्स। अब बारी बात की है ईविल की, देखें कौन है ईविल। चलो अब पता चलाते हैं। The buoy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his desk and fixed his eye on the darker speck. बढ़िया है, रुको ज़रा इसका ब्रश ऑन करने दो। चलो आ जाओ। यस, हम हैं स्टैंजा 6 पे। The buoy appears as a darker spot on the sea. अब वो जो इंचकेप बेल था ना, वो उसको एक इंसान को लग रहा था कि जैसे एक डार्कर स्पेक, धब्बा लगा दिया कोई, क्योंकि किसी की आंखों में चुभ रहा था। किसकी आंखों में चुभ रहा था? हेयर द विलेनेज। ओए ओए, कहाँ गई हमारी पोइट्री? इसको ले लें। चलो अब कहाँ गया हमारा? अब ये रहा। द buoy ऑफ द Inchcape Bell was seen a darker speck। ये मैंने ना इमरजेंसी के लिए रख लिया था इसको PDF को, मैं कहा बाई चांस फाइल बंद हो गई ना, काम आएगा ठीक है, तो डार्कर स्पेक। अब ये सर रेल्फ द रोवर, ये है जी विलेन ऑफ द पोम। इसने बिगाड़ा सारा काम। व्हाट ही डिड, उसकी तो आंखों में चुभने लग गया। वो होते हैं ना कुछ क्लेवर टाइप के लोग जिनको हर चीज़ ही चुभ रही होती है, थोड़े विकेड। अब सर रेल्फ बिकेम अवेयर ऑफ द बेल, उसको लगा कि अरे एबट ऑफ एबरबथॉक की तो बहुत तारीफ हो रही है, चिढ़ने वाले तो पहले ही आ जाएंगे। सर रेल्फ नोटिस इट केयरफुली। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट पोम में शुरू होता है। सर रेल्फ अपने डेक पे चल रहा है एंड फिक्स्ड हिज आई, और उसने उसे देखना शुरू किया। देखना क्या, उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान बनना शुरू हो गया। क्या प्लान? बेल को तोड़ देने का वहाँ से, है ना। था ना, अजीब होते हैं हर जगह पे लोग। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. अब यहाँ पे ना इसका देखो, सर रेल्फ feels joyful, but this happiness is evil in nature actually. अब joy without morality becomes wickedness. ये एक लाइन याद कर लो कि इसमें इस लाइन का क्या है। बट द रोवर mirth was wickedness, कि रोवर की जो स्माइल थी ना, वो जो ऐसे होता नहीं है, वो जो एक साइड स्माइल देते हैं लोग विकेड किस्म की, कि सोच कुछ रहे हैं, क्या कुछ रहे हैं और करने वाले कुछ और हैं, होते हैं ना अजीब अजीब से लोग। सो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि दिस शोज कि जॉय विदाउट मोरालिटी बिकम्स विकेडनेस। उसमें कोई अच्छाई नहीं करनी थी, उसने किसी का काम खराब करना था आउट ऑफ जेलसी। ठीक, अब सर रेल्फ हिज आई ऑन द इंचकेप फ्लोट,
Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrthok. देखा कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है, पोइट ने अपना काम पूरा अच्छे से किया है. पोइट्री का मतलब यही होता है, हर चीज़ सिमेट्री, राइट. सर रैल्फ ने ऑर्डर किया कि चलो नाव निकालो, मुझे वहाँ पे लेके चलो, एंड आई एम गोइंग टू कट डाउन एंड मॉक्स द एबरब्रथॉक, कि उसकी जो अच्छाई उसे मिल रही है ना, अब नहीं मिलेगी. अब द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो. अब वो वहाँ चलने लगे, इंचकेप रॉक तक आ गए. एंड आई कहाँ गया, सर रैल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. He deliberately removes the warning bell. देखो, he takes pleasure in harming others. क्यों? वो खुद एक पायरेट था. तो ह्यूमन क्रुएलिटी डिस्ट्रॉयज कलेक्टिव सेफ्टी. उसे ये नहीं पता कि वो दूसरों का नुकसान करने की बजाय खुद का भी करेगा, क्योंकि वो भी तो खुद ह्यूमन है. और अगर वो इंचकेप बेल बाकी सेलर्स की जान बचा रही थी, तो वो कभी ना कभी तो उसकी भी जान बचा देती है ना. तो यहाँ पे कटिंग बेल क्या है? रिमूविंग सेफ्टी. किसका सिंबोलिज्म है? कट द बेल मतलब ये किसका सिंबोलिज्म है? डिस्ट्रॉयज कलेक्टिव सेफ्टी. अब सर रैल्फ देखो, डाउन sang द बेल with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrthok. अब यहाँ पे वो बार बार ये बात कर रहा है कि अब जब ये बेल नीचे गर्गलिंग साउंड करके जाएगी, ये ओनोमोटोपिया है. ये जिस भी बच्चे ने ये लिखा है ना, गलत है, स्पेलिंग गलत लिखी है इसने. ओनोमोटोपिया है बेटा पोएटिक डिवाइस. अभी पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी तुम्हें, सो जस्ट रिलैक्स. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrthok. Now see, अब वो जो बेल है, it is going down. Obviously, जब पानी के अंदर वो बेल गिरेगी तो वो गड़गड़ वाला साउंड आएगा, गर्गलिंग करके. इट इज़ ओनोमोटोपिया. किसी भी तरह के साउंड की बात कर रहे हैं हम, तो वो ओनोमोटोपिया पोइटिक डिवाइस होता है. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. बबल्स उठने लगे. ये भी इमेजरी है आपकी. कोच सर रेल्फ, नेक्स्ट उसने कहा कि अब जो भी इस रॉक की तरफ आएगा, ऑब्वियसली वो मारा जाएगा, तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा एबट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेस करने के लिए. माय गॉड, सच एन इविल स्पिरिट, नहीं. सर रेल्फ द रोवर सेल्ड अवे. ही स्कॉट द सीज फॉर मेनी अ डे. And now grown rich with plunder's store, he steers his course for Scotland shore. अब वो स्कॉटलैंड की तरफ आने लगा, जहाँ वो वापसी आ रहा था. अब देखो, सर रेल्फ फिर वहाँ से उस बेल को फेंक कर, मतलब बेल को काट कर अपनी आगे की जर्नी पे चला गया. और उसका बिजनेस क्या था? वो तो खुद ही एक पायरेट था. और कैसे रिच बनता था? He used to, collect those stuff, and he used to looted that stuff from the shipwreck सेलर्स, और या फिर जिनके शिप्स टूट गए हैं, उनसे वो सामान सारा चुरा के, एंड ही वॉज बिकमिंग रिच. तो ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर. अब वो जाने लगा वापस. सो थिक का हेज ओ स्प्रेड द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई. अब जब वो वापस आ रहा है, अब क्या हुआ? ही वॉज थिंकिंग कि सन तो आएगा ही आएगा ऊपर, वेदर इज क्वाइट गुड, बट समुद्र कब अपना खेल बदल लेता है, कब अपना रंग बदल देता है, यू नेवर नो. हाईली अनप्रिडिक्टेबल. अब अचानक से वहाँ डार्क हो गया ऊपर आसमान. द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे. जो सारा दिन हवा चल रही थी, अचानक से वो इवनिंग के टाइम में हवा रुक गई. और समुद्र में शांति का मतलब आने वाला तूफान. So on the deck, the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. अब रोवर जो था वो वहाँ घूम रहा है इधर से उधर. अब इतना डार्क, पिच डार्क हो गया कि देयर वॉज नो लैंड. अब उस जो सेलर्स उसमें थे, उसके ऊपर जो थे, वो भी सोच रहे थे कि एब्सेंस ऑफ बेल लीड्स टू डिजास्टर, है ना. ईविल एक्शन रिटर्न एज पनिशमेंट, आएगा ही आएगा, वो होगा ही होगा. अब कहीं ना कहीं उसको भी ये रियलाइज होने लग गया था कि येस, ही रियलाइजेज हिज सिन टू लेट. अब क्या होगा? अब तो वहाँ पे सिर्फ मून की रोशनी आ रही है, और इतनी तो बहुत नहीं है. कास्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर. अब वहाँ पे जो सेलर्स हैं, जो वहाँ पे और भी स्टाफ काम कर रहा है, दे सेड कि काश हमने वो बेल ना काटी होती, एंड वी कुड हियर द इंचकेप बेल. नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, कि हमें पता ही नहीं चल रहा वेयर आर वी. दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग. अब उन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि आपने समुद्र की ताकत को तो बिल्कुल
नहीं हम उसे काबू कर सकते. तो द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, कि ये तो पानी बढ़ता ही जा रहा है. तो द विंड हैड फॉलन, दे ड्रिफ्ट अलोंग, हवा रुकने के बावजूद वो फिर से आगे जा रहे थे. टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग स्टॉक, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या हो रहा है. तो अब वेसल जो थी वो तो टकराना ही था उसने इंचकेप से. ओ क्राइस्ट, इट इज़ द इंचकेप रॉक, कि अब हम टकरा गए हैं इंचकेप रॉक से, कि अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. सर रेल्फ द रोवर tore his hair. He cursed himself in his despair. He realizes his sin too late. The bell becomes the sound of death for him. अब वो अपनी गलती पे पछता रहा है. ठीक है. द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड, हर तरफ से लहरें उनके जहाज पे आ रही हैं. द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और अब वो लहरों के बीच में, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों के बीच में, इट वॉज सिंकिंग. बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर. हाँ, उस डरावने डर में उसे पता था उसकी मौत आने वाली है. हिज एंड इज नियर. वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर. अब एक ड्रेडफुल साउंड उसके कानों में बज रहा था. व्हाट वाज दैट? ही वाज थिंकिंग कि डेविल रिंगिंग द नेल, कि अब वो जो घंटी उसने काटी थी, इट इज इन द डेविल्स हैंड, और वो उसी के लिए बज रही है. एंड द डेविल इज कॉलिंग हिम, कि अब तू आ जा, है ना. तो पोएटिक जस्टिस यहाँ कंप्लीट होता है. ये बेल क्या हुई यहाँ पे बात, इस समय इस बेल की बात हुई. ये सिंबॉलिज्म हुआ बेटा जजमेंट. ठीक है, ये सिंबॉलिज्म है जजमेंट का. इसको आप अगर कभी टीचर क्वेश्चन पूछता है कि नाउ इन दिस स्टैंजा मीन्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द सिंबॉलिज्म यूज्ड हियर, तो आपने लिखना है कि बेल इज यूज्ड हियर एज जजमेंट. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, समझ में आ गया. चलो ठीक है, अभी पोएटिक डिवाइसेस के लिए अगला बना देती हूँ. तो यू जस्ट चेक द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, वो भी मैं साथ ही अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी.